प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको सप्तम भाव में सूर्य का प्रभाव बताने वाला हूं। जन्म कुंडली में जब सप्तम भाव में सूर्य बैठेंगे तो विभिन्न राशियों में विभिन्न स्थितियों में यह सूर्य आपको कैसा प्रभाव देंगे, इस पर अनुभव में क्या बातें आती है और इस सूर्य का वास्तविक प्रभाव किस तरह का देखने को मिलता है, इससे जुड़ी कुछ बहुत ही रोचक जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इस सूर्य की आपको संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त हो जाएगी। आज से मैं आपको सप्तम भाव में प्रत्येक ग्रह का क्या प्रभाव होता है यह बताने वाला हूं और इसी में आज जानकारी सूर्य की दे रहा हूं। सूर्य देखा जाए तो सूर्य जन्म कुंडली के नैसर्गिक बलि ग्रह होते हैं। ये वैसे तो लग्न में ज़्यादा मजबूत होते हैं, लग्न में इनको मजबूती प्राप्त होती है और सप्तम भाव में आकर के कहीं ना कहीं कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव पश्चिम दिशा को बताता है और पश्चिम में सूर्य अस्त हो जाते हैं। आप ये तो जानते ही है कि आपका जन्म सूर्य अस्त के आसपास के समय पर ही हुआ है। सूर्य अस्त के समय सूर्य किसी न किसी रूप में थोड़े कमजोर होते हैं। परिणाम स्वरूप सप्तम भाव में सूर्य का बैठना कुछ हद तक बहुत कमजोरी भी उत्पन्न करता है। अब इसके कौन से अच्छे लक्षण हैं, कौन से खराब लक्षण हैं, वो सब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले सप्तम भाव में सूर्य है तो ये आप जानते हैं कि शाम के समय का जन्म है और परिणाम स्वरूप सूर्य में जो एनर्जी रहना चाहिए उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। और अगर ये सूर्य किसी प्रकार से कमजोर हो जाते हैं सप्तम भाव में तो ये थोड़ा सप्तम भाव को खराब करेंगे। जिसे कमजोर से मतलब है कि आपके लग्न में सूर्य कारक नहीं हो, जिस राशि में सूर्य बैठे हो वहां पर अच्छा प्रभाव नहीं देते हो। जैसे मान लीजिए आपके लग्न में सूर्य कारक है, जैसे मान लीजिए आपका मेष लग्न है, अब उसमें सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं, भले ही नीच राशि में बैठे हैं, लेकिन आपके लग्न के कारक ग्रह होने के कारण ये आपको अच्छा प्रभाव देंगे। इस प्रकार आपको समझना है। अब आप मान लीजिए तुला लग्न के हैं, तुला लग्न में सप्तम में सूर्य उच्च राशि के हो जाएंगे, लेकिन उच्च राशि के सप्तम भाव के सूर्य भी ज्यादा अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि लग्न में कारक नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन सब बातों को पहले मिला लीजिएगा। वैसे तो उच्च राशि में रहेंगे तो उसका बल तो मिलेगा सूर्य को, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको लग्न में कारक है या नहीं, किस राशि में बैठे हैं उसका प्रभाव, ये सब मिला करके आपको सूर्य का प्रभाव देखना चाहिए। क्या सामान्य प्रभाव होता है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सर्वप्रथम जिसके भी सूर्य सप्तम भाव में होंगे, सप्तम भाव के सूर्य लग्न पर अपना प्रभाव डालते हैं क्योंकि ये सीधे सामने होते हैं, तो परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति विशेष आभा से युक्त, थोड़ा तेज प्रवृत्ति वाला और विशेषकर आकर्षक व्यक्तित्व वाला होगा। लेकिन बात यही है कि सूर्य मजबूत होना चाहिए। सूर्य कमजोर होंगे तो परिणाम पूरा उल्टा मिलेगा, क्योंकि सूर्य केवल दृष्टि से देख रहे हैं, सूर्य लग्न में बैठे नहीं हैं। इसीलिए अगर सप्तम में सूर्य हो और मजबूत हो तो ऐसा व्यक्ति विशेष आभा से युक्त, आकर्षक व्यक्तित्व का धनी और अपने कार्य पर अडिग रहने वाला, दृढ़ संकल्पी और दृढ़ विश्वासी देखने को मिलेगा। जो सोच लिया उसको करके दिखाएगा। अगर सूर्य कमजोर हो जाए तो ऐसा व्यक्ति सोचेगा तो बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि सूर्य का प्रभाव रहेगा तो ऊंचा मान सम्मान प्राप्त करना, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना, ऐसा व्यक्ति ये सब बातें सोचेगा। लेकिन सूर्य के प्रभाव से क्या होगा कि सूर्य कमजोर हो गया है तो वो आपको केवल इच्छाएं देगा, आप उसके लिए प्रयास भी नहीं करेंगे और प्रयास करेंगे तो जल्दी आपको प्राप्त भी नहीं होगा। सप्तम भाव में सूर्य का जैसे पापक ग्रह, जैसे राहु के साथ, शनि के साथ, मंगल के साथ बैठना वैवाहिक जीवन को खराब करता है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य जीवन को के सुखों को देने वाला होता है। तो सूर्य यहां पर बैठकर इस भाव को जलाने का कार्य करेंगे और ऐसे सूर्य अगर विशेष पीड़ित हो जाए, जैसे सप्तम भाव में बैठे हैं और पापक ग्रहों की दृष्टि में विशेष रूप से आ गए हैं, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन विशेष खराब रहेगा, परेशानियों से भरा रहेगा। कई बार इसमें यह भी देखने को मिला है कि सूर्य मजबूत हो तो जीवन साथी कुछ ऐसा मिल जाता है कि वो सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी भी करे तो भी उसमें उच्च पोस्ट पर रहे। लेकिन सूर्य कमजोर हो जाए तो क्या होगा
कि ऐसे व्यक्ति को जो जीवन साथी मिलेगा सामान्य कार्य तो करे, लेकिन ये बात देखने को मिलेगी गुस्सेल स्वभाव का होगा। और परिणाम क्या होगा? प्रतिदिन झगड़ा विवाद, तालमेल में कमी और वैवाहिक जीवन में परेशानी। और उसी के कारण सप्तम भाव का सूर्य कमजोर अवस्था में दो विवाह के योग भी बनाता है। सभी स्थिति में नहीं बनाता है, केवल कमजोर अवस्था में। पापक ग्रहों के साथ विशेष पीड़ित अवस्था में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न आती हो, ऐसी स्थिति में यह सूर्य खराब होता है। इसके साथ में सप्तम भाव का सूर्य अगर मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। मैं आपको राशियों के अनुसार बताऊंगा कि कौन सी राशि में कैसा प्रभाव है, लेकिन सप्तम भाव में मजबूत हो सूर्य, जैसे भाग्येश होकर के बैठे हो या फिर लग्नेश होकर के बैठे हो, किसी प्रकार से मजबूत होते हो, लग्न में कारक अच्छी अवस्था में आते हो और ऐसे सूर्य बैठे हो, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार जो करेगा उसमें अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। सूर्य मान सम्मान के कारक ग्रह है, तो क्या होगा कि ऐसा सूर्य कहीं ना कहीं व्यक्ति को विशेष मान सम्मान से युक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति अपने व्यापार में एक ऐसी पहचान बनाएगा जिसके समान और कोई नहीं होगा। तो ये सूर्य का प्रभाव रहेगा। जितना मजबूत होगा, जैसे सूर्य गुरु के साथ है, अच्छी मजबूत अवस्था में सप्तम भाव में बैठा है, वैवाहिक जीवन को तो अच्छा करेगा ही, विवाह के बाद भाग्योदय भी करवाएगा और सफलता भी बढ़िया दिलाएगा। तो ये आपको अंतर करना आना चाहिए, सूर्य कमजोर है कि मजबूत है। इससे जुड़ी वीडियो में आपको दे चुका हूं। सूर्य मजबूत है या नहीं, ये देखने के लिए आप इस वीडियो को देखिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि सूर्य मजबूत है या नहीं। मजबूत होंगे तो परिणाम तो अच्छा मिलना ही है, कमजोर होंगे तो विवाह से ही परेशानी देखने को मिल जाएंगी और विवाह के बाद बड़ी परेशानियां फिर आपको देखने को मिलेंगी। सूर्य अगर इस भाव में अग्नि तत्वीय राशि में बैठा हो, अग्नि तत्वीय राशि यानी मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो या धनु राशि में हो, तो यह सूर्य विशेष खराब है। अब मेष राशि में सूर्य उच्च राशि में होता है, सिंह राशि में सूर्य स्वराशि का होता है, धनु भी मित्र की राशि है, फिर क्यों खराब होता है? तो इसका सबसे प्रमुख कारण है कि सप्तम भाव कोई ऐसा भाव नहीं जहां पर आपको अपना बल दिखाना हो। सप्तम भाव ऐसा है, यह आपके दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक जीवन का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो यहां पर समझ बूझ और आपके बुद्धि विवेक का उपयोग अधिक होता है। अब सूर्य ऐसी राशियों में बैठ जाएगा जो अग्नि को प्रदर्शित करते हैं, ऊर्जा को बताते हैं, तो वहां पर सूर्य का प्रभाव निश्चित ही कमजोर मिलना है। हाँ, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि में यह सूर्य आ जाए तो उससे क्या होगा कि जीवन साथी अच्छे उच्च पदों वाला मिलेगा। हालांकि उसके अंदर भी अहंकार, ईगो आदि सब देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी उच्च पदों पर होगा, सरकारी नौकरी में होगा। तो ये बात कम से कम थोड़ी सपोर्टिंग हो जाएंगी। अन्यथा सप्तम भाव में सूर्य उच्च राशि में हो या स्व राशि में हो या फिर धनु राशि में ही क्यों ना बैठा हो, ऐसा सूर्य कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को खराब करता है, पार्टनरशिप किसी से होने नहीं देता और ऐसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा गुस्सेल बना देता है। क्योंकि सप्तम का सूर्य लग्न को देखता है, तो आपको शीघ्र गुस्सा आ जाए, आप जल्दीबाजी में कोई निर्णय ले ले। जितना मजबूत सूर्य होगा उतना अधिक क्रोध बढ़ता चला जाएगा और फिर आप किसी की सुनेंगे नहीं, स्वतंत्र होकर के कार्य करना चाहेंगे और उसमें परेशानियां फिर बढ़ जाएंगी। उच्च राशि का सूर्य होने पर धन के लिए अच्छा होता है, लेकिन वैवाहिक जीवन को भी थोड़ा प्रभावित करता देखा गया है। किसी स्त्री की कुंडली में, लड़की की कुंडली में सप्तम भाव में अच्छा मजबूत अगर सूर्य उच्च आदि राशि का बैठा हो तो देखने को मिला है कि पति क्रोधी स्वभाव का अवश्य होगा, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा होगा, जीवन में अच्छा ऊंचा पोस्ट पर कार्य करता होगा, ये बात अच्छी देखने को मिलेंगी। लेकिन सूर्य का सप्तम भाव में उच्च होना विभिन्न प्रकार के रोग, स्त्री पुरुष दोनों को ही, गुप्तांगों में भी रोग, पुरुष के लिए वीर्य संबंधी रोग और सप्तम भाव में होकर के कहीं ना कहीं ये संतान उत्पत्ति में भी बाधक होता है। प्रायः जिनके सप्तम भाव में सूर्य हो उनको एक या दो संतान होती है, कमजोर स्थिति अधिक हो तो संतान होने में विशेष परेशानी होती है, कई बार संतान नहीं भी होती है। तो इसीलिए सप्तम भाव में सूर्य थोड़ा कमजोर अवश्य हो जाता है। दूसरे नंबर पर यहां पर अगर ये सूर्य वृषभ राशि में हो, कन्या राशि में हो या मकर राशि में हो तो यह सूर्य अच्छा है। व्यापार में स्थिर सफलता के लिए सूर्य अच्छा है, जीवन में तरक्की के लिए, मान सम्मान के लिए, विवाह के बाद सफलता के लिए सप्तम भाव में स्थिर राशि में बैठा सूर्य विशेष अच्छा प्रभाव देता देखा गया है। हालांकि थोड़ा तालमेल जरूर कमजोर करे, लेकिन फिर भी परिणाम इसमें अच्छा होता है, जीवन में भौतिकता के लिए भी अच्छा रहता है। इसके उपरांत अगर सूर्य यहां पर मिथुन राशि में बैठा हो,
तुला राशि में बैठा हो या फिर कुंभ राशि में बैठा हो तो ऐसा सूर्य भी विशेष अच्छा होता है, उच्च अधिकारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी का प्रयास करे तो बड़ी सफलता प्राप्त होती देखी गई है, क्योंकि इन राशियों में सूर्य का प्रभाव मजबूत हो जाता है। तुला राशि में निश्चित ही आप जानते हैं सूर्य नीच राशि के रहेंगे, लेकिन फिर भी ये जीवन में भौतिक सफलता के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है और अपने कार्य में अच्छा दक्ष भी होता है, उच्च सफलता भी प्राप्त करता है। बस जरूरी है सूर्य मजबूत होना चाहिए। किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि आएंगी तो ये सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा अगर सूर्य कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो या मीन राशि में हो तो ऐसा सूर्य विशेषकर डॉक्टरी या फिर जो औषधि से जुड़ा हुआ कार्य होता है, ऐसा कार्य जिसमें अन्य लोगों को कुछ सलाह देना हो, कुछ ट्रीटमेंट करना हो, कुछ उनका भला करना हो, इस तरह का जो कार्य होता है, जैसे डॉक्टरी आदि करेगा तो दूसरों के लिए अच्छा सोचेगा, अच्छा करेगा, इस तरह के जो कार्य होते हैं उसमें विशेष सफलता देता है। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा कमजोर रहता है, लेकिन फिर भी जल तत्वीय राशि में सूर्य यहाँ पर थोड़ा कमजोर जरूर होगा, लेकिन कम से कम भौतिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, कार्य के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि ज्योतिष के जितने भी ऋषियों की भी बात करेंगे तो उनका मत भी यही है कि सप्तम भाव में सूर्य कमजोर होते हैं और कहीं ना कहीं स्वभाव में भी दुराचरण लाने का कार्य करते हैं, संगति खराब करके व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। तो इससे बचाव करके सदकर्मों से आगे बढ़ना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, अनुशासन से कार्य करना चाहिए। धन ऐसा व्यक्ति बचा पाने में सक्षम नहीं होता, इसीलिए मैनेजमेंट थोड़ी बढ़ाना चाहिए और सभी प्रकार से प्लानिंग करके कार्य करना चाहिए। इससे सफलता अच्छी मिलेगी। अनुशासन जितना अच्छा बनाए रखेंगे उतना अधिक अच्छा रहेगा। साथ में अगर ये किया जाए कि सूर्य को अर्घ्य तो दिया जाए ही, पिता का सम्मान कई बार ऐसा व्यक्ति नहीं करता है, पिता से अनबन या तालमेल में कमजोरी भी देखने को मिलती है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को अपने संबंध बड़े लोगों से अच्छे रखने चाहिए और दूसरे नंबर पर सूर्य को अर्घ्य देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और अनुशासन पूर्वक नियम कायदों से कार्य करना, ये जीवन से जोड़ करके रखना चाहिए, जिससे व्यक्ति को सफलता मिल सके और सूर्य का भी अच्छा प्रभाव मिल सके। बाकी आपको इस सूर्य का प्रभाव कैसा मिल रहा है आप वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे मैं आपको चंद्रमा की जानकारी देने वाला हूं। उस वीडियो को देखने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।